कल पाकिस्तान का दूसरा टी20 मैच जो है वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान में खेला जाएगा और इसमें जो है ना दो तब्दीलियां होने का इम्कान है, दो चेंजेस होने का इम्कान है पाकिस्तान के टी20 के स्क्वाड में। आप लोगों को पता होगा कि यार हमारे जो कप्तान है सलमान अली आगा साहब, एक तो उनको कप्तानी आती नहीं है, ठीक है ना, इतनी बकवास किस्म की कप्तानी कर रहे हैं और ना ही वो फहीम अशरफ को आवर देने। और जो हमारे बाकी बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, खासकर वो कुछ ज्यादा ना कर नहीं पा रहे। खासकर अबरार अहमद की मैं बात कर रहा हूँ, स्पिन बॉलिंग में एशिया कप में भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया, ठीक है ना, कोई उनकी इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर भी उसे मौका दिया जा रहा है। और सुफियान मुकीम जो थे उन्हें बाहर कर दिया गया है, रिजर्व में रखा गया है सुफियान मुकीम को। और अब जब पाकिस्तान जो अपना पहला मैच हार चुका है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो भी इतनी बुरी तरह से, हमारे बॉलर्स की भी बकवास परफॉर्मेंस रही है सिवाय मोहम्मद नवाज के। सिवाय मोहम्मद नवाज के हमारे बॉलर्स ने कोई कमाल नहीं किया। और अगर हम लोग अपने बैट्समैनों की बात कर लेते हैं तो किसी ने भी कुछ नहीं किया, ना हमारे कप्तान ने कुछ किया, ना साइम अयूब ने कुछ खास किया, और ना ही बाबर आजम, जिसकी हम बार बार कह रहे थे कि बाबर आजम आएगा तो पाकिस्तान की जो टी20 टीम है वो मजबूत हो जाएगी। शायद यही वजह होगी कि मोहम्मद रिजवान ने एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो थे उस पर साइन करने से इनकार कर दिया है, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा है कि मुझे वजह बताओ जो मैं टी20 टीम से बाहर हो रहा हूँ। ये भी उन्होंने कहा है, ये ऐसे जराए बता रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने कहा है कि मुझे वजह बता दो कि मैं टी20 से क्यों ड्रॉप हूँ, जबकि मैंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी दी है, डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस दी है, इसके अलावा मैंने फर्स्ट क्लास में भी परफॉर्मेंस दी है, कायदे आजम ट्रॉफी में भी मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में भी मेरी अच्छी परफॉर्मेंस है, फिर मुझे वजह बता दो कि मैं आखिर टी20 से क्यों बाहर हूँ। ये कहा है मोहम्मद रिजवान ने। तो पाकिस्तान के सेकंड टी20 में कौन कौन सी दो चेंजेस होनी जा रही है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके अलावा शुएब अख्तर ने और इसके अलावा जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान जो पहला मैच हार गया है, हारने के बाद क्या कहे बाकी जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। और सलमान अली आगा ने भी हारने के बाद क्या स्टेटमेंट दिया वो भी आप लोगों को इसी वाली वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग दो चेंजेस की बात कर लेते हैं, ऐसे कौन सी दो चेंजेस होने जा रही है पाकिस्तान की टी20 स्क्वाड में। नंबर एक चेंजेस जो होती है ना वो है फहीम अशरफ। फहीम अशरफ जो है वो शायद आप लोगों को अगले मैच में खेलते हुए नजर ना आए, क्यों? क्योंकि एक तो उनसे बैटिंग हो नहीं रही है, बैटिंग उनसे हो नहीं रही है, वो बैटिंग करते नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि बॉलिंग उन्हें हमारे कप्तान साहब दे नहीं रहे हैं। एशिया कप में भी उनका यही हाल था, एशिया कप में भी उन्होंने बॉलिंग नहीं दी, उन्हें ना ही उन्होंने हुसैन तलत को बॉलिंग दी थी एशिया कप में, जबकि दोनों बॉलर जो है ना वो बॉलिंग भी करवाते हैं और बैटिंग भी करते हैं। तो जो पहला टी20 हुआ है उसमें भी फहीम अशरफ को बॉलिंग नहीं दी गई और शायद इसी वजह से फहीम अशरफ को जो है ना सेकंड टी20 में रेस्ट देने के बारे में सोचा जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे बॉलर है वो है अबरार अहमद, जिन्हें रेस्ट देने के बारे में सोचा जा रहा है, जिनकी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि उन्हें रख तो लिया है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है, अब उन्हें भी रेस्ट देने के बारे में सोचा जा रहा है। और उनकी जगह पर जो है ना कौन से प्लेयर आ रहे हैं, कौन से प्लेयर आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला प्लेयर जो है ना फहीम अशरफ की जगह पर आ रहा है वो है अब्दुल समद। अब्दुल समद के बारे में कहा जा रहा है कि शायद सेकंड टी20 में अब्दुल समद खेलते हुए नजर आए। अब्दुल समद जो है ना वो अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं, प्रॉपर खेलते हैं, प्रॉपर बैटिंग करते हैं, कोई टुल्ला नहीं है जैसे मोहम्मद हारिस हो गया, इसके अलावा फहीम अशरफ हो गया, ऐसे प्लेयर नहीं है, ठीक है ना। वो प्रॉपर अपना खेलते हैं, अगर उनकी बारी जल्दी आ जाती है तब भी वो अच्छा खेल सकते हैं, और अगर उनकी बारी एंड पे आती है तो वो पावर हिटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है कि फहीम अशरफ की जगह पर अब्दुल समद जो है ना वो शायद आप लोगों को सेकंड टी20 में खेलते हुए नजर आए, और अबरार अहमद की जगह पर उस्मान तारिक जो आप लोगों को पता होगा कि पीएसएल में भी बॉलिंग करवाते रहे, और उनके एक्शन के बारे में, बॉलिंग एक्शन जो है उनका उसके बारे में काफी ज्यादा सवालात भी उठते रहे उनके एक्शन के बारे में बार बार। तो अब उस्मान तारिक जोन से है ना वो आप लोगों को सेकंड टी20 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये हैं दो चेंजेस फहीम अशरफ और इब्रार अहमद की, अब्दुल समद और उस्मान तारिक जो है ना वो आप लोगों को पाकिस्तान के सेकंड टी20 मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सलमान अली आगा ने मैच हारने के बाद क्या कहे। सलमान अली आगा ने मैच हारने के बाद कहा है कि हमें जो है ना थोड़ा आराम से खेलने की जरूरत है, हमें सिंगल डबल करने की जरूरत है, हमें पार्टनरशिप लगाने की जरूरत है। ये एक है सलमान अली आगा ने कि हमें पार्टनरशिप लगाने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जो है ना शॉट मारने के चक्रों में, इंटेंट के चक्रों में, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के चक्रों में ना अपने विकेट्स गंवाई जा रहे हैं। एशिया कप में भी इनका यही हाल था और अब भी इनका यही हाल है, ठीक। और ये सलमान अली आगा ने भी अब ये बात किया है। बाबर आजम जोन से थे वो जब टीम के अंदर होते थे वो अपनी आराम से क्रिकेट खेलते थे, आराम से क्रिकेट खेलते थे और स्कोर बनाते थे, ठीक है ना। ओपनर आते थे, आराम से अपने क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते थे और अपना आराम से स्कोर बना लिया करते थे। लेकिन लोग जो है ना उस पर इतना ज्यादा तनकीद करते थे, इतना उसे बुरा भला कहते थे कि भाई सारे ओवर तो ये लोग खेल जाते हैं, बाबर आजम और रिजवान, तो बाकी जो प्लेयर है उन्हें मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है ना वो अपने मैचेस हार जाती है। जबकि आप सबको पता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर जितना कमजोर है ना, अगर बाबर
आजम और रिजवान ऊपर से आउट हो जाए तो हमारी जो पूरी की पूरी टीम है ना वो आउट हो जाती है, ठीक है ना। 10-15 रन के अंदर अंदर ही हमारी पूरी टीम आउट हो जाती है, ये आप सबको पता है। अभी भी यही हाल है और पहले भी यही हाल। तो सलमान अली आगा ने कहा कि हमें थोड़ा सा आराम से खेलने की जरूरत है, सिंगल डबल करने की जरूरत है, पार्टनरशिप लगाने की जरूरत है। तो अब मेरे से ये सवाल है कि आप कहाँ गई वो वाली मॉडर्न डे क्रिकेट जिसकी आप लोग बातें कर रहे थे? अगर आप लोग पिंडे की पिच पर मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलोगे और आप लोग ये बातें कर रहे हो कि हम लोगों को सिंगल डबल करने की जरूरत है, ठीक है ना, तो भाई बाबर आजम और रिजवान पर क्यों तंकीद कर रहे थे? क्यों उन्हें बार बार कहा जा रहा था कि भाई ये लोग जो से है ना T20 के प्लेयर नहीं है, सिंगल डबल करते हैं, इन्हें चाहिए मॉडर्न डे क्रिकेट खेले? तब आप लोग फिर ऐसा क्यों कहते थे अब अगर आप लोगों से खेला नहीं जा रहा है तो? दूसरी बात मेरी ये है कि मोहम्मद हफीज ने कहा है कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की व्हाइट बॉल क्रिकेट में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है इनकी, फिर भी इन्हें जबरदस्ती जो है ना व्हाइट बॉल क्रिकेट में खिलाया जा रहा है, जबकि बनता तो यह कि इन्हें रेड बॉल क्रिकेट में खिलाया जाए, इन्हें रेड बॉल क्रिकेट में खिलाया जाए एक साथ हो भी, ठीक है ना, ताकि इन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी हो, लंबे लंबे स्पेल करेंगे, इन लोगों की स्पीड भी निकलेगी, नई बॉल भी करवाएंगे, पुरानी बॉल भी करवाएंगे, रिवर्स करना भी नहीं आएगा, इनकी बॉलिंग में बेहतरी आएगी। ये क्या है मोहम्मद हफीज ने कि इन्हें चाहिए कि ये रेड बॉल खेलें, दोनों रेड बॉल खेलें ताकि पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो, पाकिस्तान को रेड बॉल में भी फायदा हो और व्हाइट बॉल में भी फायदा हो। अगर आप लोग रेड बॉल खेलोगे ना तो व्हाइट बॉल की क्रिकेट जोन से ना आपकी ऑटोमेटिकली वो सही होगी, आप लोग दोबारा से एक दफा फिर से आप लोग जो है ना पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर बन जाओगे, पाकिस्तान के एक दफा फिर से आप प्रीमियम बॉलर बन जाओ अगर आप लोग रेड बॉल खेलते हो, अगर आप लोग रेड बॉल खेलते हो, डोमेस्टिक में खेलते हो, फर्स्ट क्लास में खेलते हो। लेकिन हमारे जो प्लेयर है ना यार वो ना डोमेस्टिक खेलते ना वो फर्स्ट क्लास खेलते हैं। आप लोग खुद देख लो यार, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो स्टीव स्मिथ हो गया, जॉय रूट हो गया, केन विलियमसन, विराट कोहली, इसके अलावा जितने भी हम अगर फास्ट बॉलर्स की भी बात करते हैं, मिचेल स्टार्क हो गया, इसके अलावा बुमराह हो गया, सब के सब जोन से है ना इनकी परफॉर्मेंस क्यों इतनी अच्छी है? क्योंकि ये अपने डोमेस्टिक को इज्जत देते हैं, अपने डोमेस्टिक खेलते हैं, अपनी फर्स्ट क्लास खेलते हैं। इसी वजह से जब ये फिर T20 में आते हैं तो ये इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन हमारे जो प्लेयर है ना, बाबर आजम को भी देख लो आप, हमारे इसके शाहीन शाह अफरीदी को देख लो, नसीम शाह ने तो खेली है कायदे आजम ट्रॉफी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम ने अभी भी कायदे आजम ट्रॉफी नहीं खेली, अभी भी इन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला, 3-4 साल 5 साल हो गए हैं इन्होंने अभी तक डोमेस्टिक नहीं खेला। तो शायद यही वजह है कि हमारे जो प्लेयर है ना वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, हमारे प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं दे पाते और इनसे परफॉर्म नहीं हो रहा उस तरह जितनी हम लोगों ने इनसे उम्मीद लगाई हुई है। अगर हम लोग शुएब अख्तर की बात करते हैं, पहला मैच हारने के बाद शुएब अख्तर ने कहा है कि मैं हैरान हूं कि सलमान अली का साहब जो है ना वो T20 के प्लेयर नहीं, उन्हें जबरदस्ती T20 का कप्तान बनाया हुआ है। शुएब अख्तर ने कहा है कि मसला जो है ना वो T20 में था, कप्तान जो है वो ओडीआई का चेंज हो गया, मसला T20 में था, कप्तान ओडीआई का चेंज हो गया और यही वजह है कि हमारी जो क्रिकेट है ना वो इस कदर बर्बाद हो चुकी है। हम लोगों को जो है ना शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान बनाना चाहिए था, शाहीन अफरीदी को हमें T20 का कप्तान बनाना चाहिए था और हम लोगों ने कप्तान बना दिया उसे ओडीआई। मोहम्मद रिजवान जो इतने जबरदस्त किस्म की कप्तानी कर रहा था उसे हम लोगों ने कप्तानी से हटा दिया ओडीआई से, जबकि बनता तो ये था कि या तो मोहम्मद रिजवान को T20 की भी कप्तानी दे देते या फिर शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान बनाते, सलमान अली आगा को हटाकर। ये कहा शुएब अख्तर ने, शुएब अख्तर ने कहा है कि अगर आप लोगों के क्रिकेट बोर्ड में इसी तरह के फैसले होंगे, अगर क्रिकेट बोर्ड में इसी तरह के फैसले होंगे ना और इसी तरह की नाइंसाफियां होंगी ना तो फिर आपकी क्रिकेट का भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान की हॉकी का हो चुका है, जो पाकिस्तान की हॉकी का हो चुका है ना, यही हाल हो रहा है वो हमारी क्रिकेट का। आहिस्ता आहिस्ता हमारी टीम जोन सी है ना वो बिल्कुल ही बेकार होती जा रही है, हमारे बड़े बड़े प्लेयर भी अब परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हमारे बड़े बड़े प्लेयर भी अब परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जो हम लोगों ने इंटेंट वाले प्लेयर अपनी टीम में रखे थे, साइम अयूब इतना जबरदस्त टैलेंट है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था शुरू में, लेकिन अब उससे भी ऑलराउंडर बनाने के चक्रों में उसकी बैटिंग बिल्कुल खराब हो गई है, उसकी बैटिंग जो है ना वो बिल्कुल ही खराब हो गई है उसे ऑलराउंडर बनाने के चक्रों में। बाबर आजम इतना क्लासिकल बैट्समैन था, कल आप लोगों ने उसकी शॉट देखी है, कल आप लोगों ने उसकी शॉट देखी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई टुल्ला आके जो है ना शॉट मार रहा है, अन्य बार दूसरी बॉल को घुमाने की कोशिश कर रहा है, छक्का मारने की कोशिश कर रहा है और वो आउट हो चुका है। ये सब आप लोगों का ना क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, आपके जो कोचेस है जो इंटेंट वाले प्लेयर चाह रहे हैं वो बाबर आजम को जबरदस्ती जो है ना एबी डिविलियर्स बनाना चाह रहे हैं, जबरदस्ती उसे मैक्सवेल बनाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम की जो क्लास है, बाबर आजम के अंदर जो एबिलिटीज है वो खत्म हो रही है। बाबर आजम को जबरदस्ती प्रेशर में डाला जा रहा है, जबरदस्ती उसे प्रेशर में डाला जा रहा है ताकि वो T20 से भी फारग हो, वो ओडीआई से भी फारग हो और वो टेस्ट से भी फारग हो, उसके ऊपर जबरदस्ती प्रेशर डाला जा रहा है। वक्त ने कहा कि अगर इसी तरह के फैसले होंगे और आकिब जावेद साहब जोन से है ना वो जब तक रहेंगे ना हमारी क्रिकेट जो है वो बर्बाद ही होती रहेगी, हमारी क्रिकेट बर्बाद ही होती रहेगी। आकिब जावेद ने अभी तक जोन है ना बस एक ही अच्छा काम किया, वो उन लोगों ने यह किया है कि टेस्ट क्रिकेट में स्पिन पिच बनाओ और पाकिस्तान जोन है ना वो मैच जीत जाते, बस ये उन्होंने अच्छा काम किया कि पाकिस्तान जोन है ना वो मैच जीत रहा है। बाकी आप वनडे देख लो, T20 देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि हमारे क्रिकेट जोन से ना वो और ज्यादा बर्बाद हो रही है, हमारी क्रिकेट और ज्यादा बर्बाद हो रही है सिर्फ आकिब जावेद की वजह से। आकिब जावेद तो चाहते भी नहीं थे कि बाबर आजम जो है ना वो वापस टीम के अंदर आए, लेकिन अब बाबर आजम टीम के अंदर आ गया, अब भी आकिब जावेद साहब जो है ना उन्हें जबरदस्ती पावर हिटर बनाना चाह रहे हैं, जबरदस्ती
बाबर आजम को पावर हिटर बनाना चाह रहे हैं। ये हमारे आकिब जावेद साहब है, जिनकी वजह से हमारी क्रिकेट बर्बाद हो रही है। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।